राजधानी दिल्ली में अक्सर निजी अस्पतालों की लापरवाही देखने को मिलती है। ये दिल्ली का मुद्दा भी आपके लिए हम लेकर आते हैं, हाइपर लोकल मुद्दे आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसा ही जो एक मामला है सामने आया है, जहां दिल्ली के पालम इलाके से क्या मामला है आप जानिए, जहां बीते दिन एंजल अगस्ता हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला का इलाज चल रहा था। इस दौरान हॉस्पिटल द्वारा लापरवाही बरती गई, जिससे एक महिला ने अपनी बच्ची को जन्म तो दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद महिला की मौत हो गई। अब पीड़ित परिवार का आरोप है कि पालम थाने की पुलिस मामले की लीपापोती करने में लगी है। हालांकि अब तक इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसको लेकर आज हॉस्पिटल के बाहर पीड़ित परिवार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हमारी संवाददाता दिव्या शर्मा ने पीड़ित परिवार से बातचीत की। क्या बातचीत की? जनता का हर मुद्दा हम आपकी आवाज के लिए लड़ाई करते हैं, वो मुद्दा भी आपको दिखाते हैं, बातचीत सुनाते हैं। इस वक्त हम लोग दिल्ली के पालम में मौजूद है और मेरे ठीक पीछे आप एंजल अगस्तिया हॉस्पिटल देख रहे हैं, जहां पर लगातार लापरवाही की वजह से मरीजों की मौत की खबरें सामने आ रही थी। और आज आप देखिए किस तरीके से पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। आपको बता दें कि 30 साल की महिला जिसका नाम शिखा था, यहाँ पर डिलीवरी कराने आती है। डिलीवरी होने के कुछ घंटे बाद उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। बताया जा रहा है घर से वो ठीक सही सलामत आई थी, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आज शिखा अपने 2 दिन के बच्चे को छोड़कर परिवार से दूर हो गई है। और आप सोचिए पूरा परिवार यहाँ मौजूद है, उन पर क्या बीत रही होगी। और शिखा के जो पिताजी है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ हुआ था सर? आप तो हॉस्पिटल में पहले दिन से थे। हमने 8:30 बजे सवेरे एडमिट करा दिया था। 5 बजे हमारी बेटी को बेटी हुई, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी से। इन्होंने कहा ठीक है जी, सब बढ़िया है। हमने कहा जी सबसे बढ़िया है तो हमारी बच्ची को बाहर निकालो, हम उससे मिलना चाहते हैं। हाँ, तो मेरी बेटी से मिलने नहीं दिया गया। जो देवती थी उसको तो बाहर निकाल दिया उन्होंने, लेकिन बेटी को नहीं मिलने दिया गया। 6:30 बजे तक हमें कहते रहे बस अभी आ रही है, 2 मिनट रुको आप, अभी आ रही है, अभी आ रही है। नहीं आई मेरी बेटी। फिर 6:30 बजे इन्होंने बोला कि इसके लिए ब्लड चाहिए, इसका ब्लड निकल रहा है। तो ब्लड लेने मेरा बेटा गया, 1 यूनिट ब्लड मंगवाया इन्होंने। फिर उसके बाद फटाफट हमें बोल दिया 7:45 बजे कि हम इसको रेफर कर रहे हैं आकाश में। फिर उसके बाद इनके पास एम्बुलेंस नहीं थी। 7 बजे बाद इन्होंने अपना आकाश के लिए रेफर किया यहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद मेरी बेटी की तबीयत संभल नहीं पाई और वो 2 घंटे लगभग में पूरी हो गई। क्या समझे हॉस्पिटल की लापरवाही है? पूरी लापरवाही है इन्होंने। अगर इनके पास अगर नहीं हो रहा था, इन्होंने एक तो सारा कुछ लिख के लगाया हुआ है, मीडिया में इतनी एडवर्टाइजमेंट की हुई कि हम नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं और ऑपरेशन भी हो रहा है तो ऑपरेशन करो, बच्चे को तो बचाओ, जैसे भी बच सकता है। अगर नहीं हो रहा है इनके हैंडल तो मतलब इनको 5:30 पौने 6 भी अगर हमें छोड़ देते, रेफर कर देते दूसरी जगह, तो मेरी बेटी बच जाती। इन्होंने रेफर नहीं किया, मेरे बच्चे को बिल्कुल मार के छोड़ा। मेरा नाम राहुल है। शिखा के हस्बैंड है आप? हाँ जी, मैं शिखा का हस्बैंड हूँ मैम। क्या हुआ था सर? आप लोग अपनी जो वाइफ को बिल्कुल सही सलामत यहाँ लेकर आए थे, कुछ घंटों बाद डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि डेथ हो जाती है? मैम वो तुम डॉक्टर बताए ना ऐसा क्या हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी में। पहली तो डिलीवरी थी नहीं, सेकंड डिलीवरी है। सेकंड डिलीवरी है। मेरा 5.5 साल का बेटा है। हम लोग यहाँ 9 तारीख को आते हैं। 9 को आने के बाद सुबह 8:15 बजे यहाँ आ जाते हैं। डॉक्टर्स नहीं होती हैं, जूनियर डॉक्टर जो होते हैं उसको एडमिट कर लेते हैं, नॉर्मल तरीके से एडमिट कर लेते हैं। 4:30 बजे उसे लेबर रूम में ले जाते हैं। 5 बजे उसकी डिलीवरी करते हैं। 5 बजे डिलीवरी करने के बाद हमें बोलते हैं नॉर्मल है, खुश हो जाइए, आपके घर में बिटिया आई है, फैमिली पूरी हो गई है। मैंने कहा बेटी दिखा दो। बोले थोड़ी देर तो वेट करो। वेट करने के बाद 5:30 बजे हमें बोलते हैं कि इसका ब्लड जा रहा है। 5:30 बजे ब्लड मंगाते हैं हम लोगों से, ब्लड लाते हैं हम लोग। आधे घंटे बाद बोलते हैं कि इसे स्टिचेस लगाने में दिक्कत आ रही है। स्टिचेस लगाने में दिक्कत आ रही है, उसमें मुझे बता रहे हो मैडम आपको जो करना है आप करिए ना, डॉक्टर नहीं कर पा रहे, वो आपसे पूछ। चलिए, जैसा कि मैंने आपको हर बार कहा कि सुदर्शन न्यूज बिटिया से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा कोई मामला हो, और महिलाओं और उनके परिवार के साथ अगर अत्याचार किया जा रहा है, वो मुद्दा हम बिल्कुल नहीं छोड़ते। आपके लिए अवश्य वो मुद्दा लेकर उठाते हैं। और यहां पर भी हम अनुरोध करेंगे सरकार से, वहां के प्रशासन से, कि भाई अगर लापरवाही हुई है तो एक्शन होना चाहिए। अगर एक्शन नहीं हुआ तो सुदर्शन न्यूज दोबारा इस खबर को दिखाएगा और फॉलो अप करेगा।